ये हम ही सेट किए हैं, ठीक है ना। इसलिए ये सवाल थोड़ा सा कठिन होगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो इस तरह का बहुत सारा मतलब साइंटिफिक अप्रोच वाला सवाल हम देंगे, और हम क्यूरियस रहते हैं इस तरह का सवाल सेट करने में, ठीक है ना, कि यदि एक तरह का सवाल आया तो दूसरा तरह का सवाल बनना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए हमारा ये वाला, यदि आप इसको बनाना चाहते हैं तो इसके बाद वाला सवाल आसान है, ठीक है ना, लेकिन इसको भी पहले बना लीजिए, ठीक। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये तो नहीं है, एक्स है, एक्स का पावर 4 है प्लस क्या है 256 बटे क्या है एक्स पावर 4, और इसका मान दिया हुआ है 752 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले हम स्क्वायर में तोड़ेंगे, समझे। ऐसा बात नहीं है कि डायरेक्ट 4 में तोड़ दीजिए, ठीक है ना। ऐसे इसका रूट ये पावर 4 है, ये मान जानते हैं, ठीक है ना। पहले स्क्वायर में तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर पर होल स्क्वायर प्लस क्या करेंगे 16 का ये स्क्वायर है 16 बटे एक्स स्क्वायर पर क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे। अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर अब देखिएगा, तो हमको चाहिए क्या 2ab चाहिए, 2ab चाहिए। यदि प्लस में निकालते हैं और प्लस में ही मान जाएगा भी, क्या करेंगे प्लस करेंगे और 2 गुना कर क्या करेंगे 2 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे और प्लस इंटू क्या करेंगे 16 बटे एक्स स्क्वायर करेंगे। तो ये मतलब क्या हो गया, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। 2ab करने के लिए मतलब पूरे होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना, एक तो कितना जोड़ रहे हैं 32, 16 गुना 32, ये कट जाएगा 16 गुना 32 एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे 752 में भी क्या करेंगे इधर 32 जोड़ देंगे, तो बराबर कितना आ जाएगा, जोड़ दीजिए 4 आएगा और जोड़ दीजिए तो 5 8 आएगा और ये 7 हो ही जाएगा 784 का मतलब क्या हो गया कि शायद ये 28 का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स 1 बटे नहीं 16 बटे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab है। तो इधर से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 28 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये और ये खत्म हो जाएगा। मान क्या निकलेगा, मान निकलेगा जैसे देखिए ये थोड़ा सा काटते हैं, हाँ मान क्या निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 बटे एक्स स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 28। अब फिर हमको इसको उसी प्रकार से तोड़ना है, ठीक है ना। अब देखिए इधर से थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको तोड़ना है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर करेंगे प्लस ये 4 है 4 बटे एक्स का होल स्क्वायर करेंगे और फिर क्या करेंगे 2ab बैठा देंगे, ठीक है ना। तो 2ab का 2 गुना ये एक्स गुना 4 बटे एक्स, तो क्या हो जाएगा 4 बटे एक्स। तो हम लोग यहाँ पर नेट ये कट दिया जाएगा 8 जोड़े एक्स्ट्रा, तो 28 में क्या करेंगे हम लोग 8 जोड़ भी देंगे, ठीक है। ये चीज करना है 8 जोड़ देंगे। तो अब ये 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो ही गया। तो क्या करेंगे एक्स प्लस 4y एक्स का क्या निकाल देंगे होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा 36। तो इस अर्थात क्या हुआ हमारे पास कि एक्स प्लस 4y एक्स का मान आ गया क्या 6, ठीक है। प्लस में ही लेते हैं, ये वाला मान हमारा अंतिम निकला, ठीक है ना। इसी से हम लोग और एक कदम और आगे भिन्न के जोड़ कर देंगे और इसको x को उधर गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 6x, और इसी से हम लोग निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x बराबर क्या हो जाएगा -4। ये वाला चीज हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। रुको ये वाला चीज हम क्या करेंगे यूज करेंगे, ठीक है। ये वाला आगे निकालें, क्योंकि हमारा मान यहाँ पर निकालने के लिए नहीं देता है, इसीलिए हम ये सवाल दे देते हैं। कई सारा क्वेश्चन में रहेगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, समझे। इसलिए
हम वैसा क्वेश्चन सेट किए हैं जिसमें मैंने यहाँ तक भी बनाने के बाद यहाँ पर भी सीधे तो हो जाएगा काम। और इससे आगे पूछा है, यहाँ पर क्या मान पूछा है, x -3 का होल स्क्वायर का मान पूछा है, ठीक है ना। तो इसका मान यदि निकालेंगे क्या आएगा, x स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा और माइनस 2ab माने क्या हो जाएगा, 2 गुना एक्स गुना 3 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना 3 हो जाएगा, एक्स गुना 3 तो 6x हो जाएगा। अब इसी को हम लोग निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस क्या हो गया 9, ठीक है। तो इसी को हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए हम आपको कलर से करके बता देते हैं। ये वाला जो मान है, ये वाला जो मान है एक्स स्क्वायर माइनस 6x बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x बराबर कितना है, तो -4 है। तो बस यही यहाँ के मान लिख देना है, तो -4 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 9, तो बराबर कितना आ जाएगा 5। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। आसान था, लेकिन आपको हिम्मत रखना था कि कहाँ पर जाना है और कहाँ से मान निकालना है, ठीक है ना। तो ये कठिन से कठिन सवाल आप जैसे इसको यदि स्टेप वाइज बना लिए हैं पहले से, आप कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, एक सवाल और होगा, ठीक है ना, ये आसान, इससे आसान हो सकता है वो होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, प्रैक्टिस आप कर लिए हैं यदि, तो आप बना सकते हैं, ठीक है ना। आप एग्जाम में हताश नहीं होइएगा। आगे देखते हैं, देखिए सेम सवाल है, ठीक है, और बस हम लोग को वही चीज करना है, ठीक है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए, इसको भी हम लोग वही इसी तरह से लिखेंगे, x⁴ प्लस 1/x⁴। देखो यहाँ पर वहां पर मान था कुछ, ठीक है ना, इसलिए कठिनाइयां ज्यादा था। यहाँ पर आसान इसलिए कर रहे हैं, इसमें यहाँ पर मान कुछ नहीं, तो सिंपल है। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 रख देंगे, 2 रख देंगे। 2 क्या, 2 गुना एक्स स्क्वायर चाहे रहे, 2 गुना एक्स स्क्वायर रहे और इंटू 1/x स्क्वायर करें, कट जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब क्या, हम 2 जोड़े, क्या किए थे वहां पर 16 है, 32 इस तरह से जोड़ रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 ही जोड़ रहे हैं, तो 2 जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1154 और प्लस 2 जोड़ेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा 1156। ये किसका स्क्वायर, ये हमारा है 34 का स्क्वायर, ठीक है। याद रख लेना, 1 से 60 तक कंठस्थ रहना चाहिए, ठीक है। 1 से 60 तक स्क्वायर कंठस्थ रहना चाहिए और कम से कम 1 से 21 तक, ठीक है, 21 तक भी कम से कम क्यूब कंठस्थ रहना चाहिए। ये बात आपको दिमाग में हर समय रहना चाहिए, इससे आप मुचराइएगा तो नहीं हो पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 2a² प्लस b² प्लस 2ab है, तो जानते हैं कि a इसका होल स्क्वायर है, इसका क्या है, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जान रहे हैं कि 34 का स्क्वायर है, तो मतलब क्या होगा, ये वाला खत्म हो जाएगा और क्या करेंगे, x² प्लस 1/x² बराबर क्या हो जाएगा 34। देखो ये कटता है तो प्लस माइनस में मान आता है, आप साइंस में पढ़ते हैं। यहाँ पर हर बार उस चीज को दोहराना अच्छा बात नहीं होता है, समझे, क्योंकि हम लोग ये जनरल मैथ पढ़ रहे हैं, सामान्य मैथ पढ़ रहे हैं, हम लोग साइंस वाला मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये सामान्य गणित है, इसलिए सीधा सीधी काट देते हैं, उतना व्याख्या नहीं करते, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे क्या, तो ये अब हो जाएगा x प्लस 1/x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर भी 34 और 2 36 हो जाएगा, किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि x प्लस 1/x का मान कितना हमारा निकला, तो 6 निकला, समझे। अब 6 का ही मान क्या करेंगे, 6 के मान से ही हम लोग इसका मान निकालेंगे। देखिए इसी को यदि आगे बढ़ाएंगे हम लोग तो क्या होगा, भिन्न का जोड़ कर देंगे, तो x² प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 6x, x इधर गुना कर देंगे, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ हमारा x² माइनस 6x बराबर कितना हो जाएगा -1। ये हमारा फॉर्मूला, ये हमारा लास्ट आउटपुट है,
जो यहाँ से निकालें इसके लिए यूज करेंगे। इसका मान कितना होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 2 इंटू 3 एक्स इंटू 3, मतलब क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, ठीक है। मतलब इसको यदि और सजा के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस क्या लिखेंगे 9, बराबर क्या, तो इसका मान क्या करेंगे, इसका मान तो हम लोग पहले जानते हैं ना, कहाँ से जानते हैं, यहाँ से जानते हैं, ठीक है ना। तो -1 होता है 1 प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा 8, यही हमारा आंसर होगा कौन सा, सी नंबर, ठीक है। तो सेम पिछला सवाल के जैसा था लेकिन उससे इजी था, ठीक है। ये सवाल पूछा हुआ है, पिछला सवाल हमारे द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो ये दोनों में यही समानता है, ठीक है। अब चलते हैं अगला सवाल। आइए हम लोग देखते हैं ये सवाल। इस सवाल को मैं खुद इसको बनाया हूँ, ठीक है ना। इसको आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए मैं खुद इसको सेट किया हूँ, ठीक है ना। और इसको बनाकर आपको आंसर करना है कि कौन सा आंसर होगा इनमें से, ठीक है ना। और ये सारे इस तरह का सवाल बहुत सारे आपको देंगे जो काफी अच्छा लगेगा, काफी थोड़ा सा हार्ड भी रहेगा, ठीक है ना। ताकि आप यदि एक बार हार्ड सवाल बना लें तो आपको फिर एग्जाम में चाहे एसएससी सीजीएल रहे, चाहे सीएचएसएल रहे, चाहे तो अन्य रेलवे का एग्जाम रहे, चाहे तो दरोगा का कोई एग्जाम रहे जिसमें ये सब सवाल पूछा जाता है, तो वहां पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे और आप हिम्मत से बना सके, ठीक है ना। कई लोग क्या होता है कि हिम्मत ही छोड़ देता है कि इतना टाइम में कैसे बनेगा। जब आप एक भी सवाल बनाए रहिएगा ना तो टाइम मायने नहीं रहता, टाइम उसी टाइम में बन जाता है, ठीक है ना। भले ही सीखते समय आपको हो सकता है कि स्लो होकर सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, और ये सीखने की प्रक्रिया है, तो मैंने ये तो टाइम जाएगा, लेकिन एक बार टाइम देकर आप सीख लीजिएगा। जब जिस चीज को आप सीख लीजिएगा ना उसमें आपका कलम और आपका दिमाग रुकता नहीं है, क्योंकि आप सवाल देखिएगा वैसे ही याद आएगा कि सवाल इस तरह का सवाल हम बनाए हुए हैं, और वो क्या उस पर आप धनाधन तब तक बना दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले क्या है कि आपको सबसे पहले काम है कि आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है दोनों ओर, ठीक है। तो इससे क्या आएगा, एक्स प्लस 1/x और प्लस 2ab आएगा। तो 2ab के लिए क्या लिखेंगे 2, क्योंकि ये और ये कटेगा, ए भी कटेगा, 2 ही बचेगा, और इधर इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा सिर्फ a बचेगा, क्योंकि रूट a है, a का स्क्वायर रूट a का स्क्वायर a ही होता है। अब हमको निकालना क्या है, x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा a-2 होगा, ठीक है। हमको चाहिए ये वाला मान, ठीक है ना। तो ये वाला मान अब हम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से जिसे कलम का चेंज कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन, यहाँ से इसका मान निकालेंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो इसका मान क्या होता है, हम लोग पहले फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, तो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -3ab यूज करेंगे, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंपल बात है। इसका मान के बराबर क्या करेंगे, x प्लस 1/x लिखेंगे, ठीक है। 1/x लिखेंगे और क्या करेंगे, ऐसे करके लिखेंगे x प्लस 1/x लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे और माइनस क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3 इसलिए होगा कि 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, तो वो कट ही जाएगा, ठीक है ना। तो 3 ही बचेगा। तो इसका मान क्या बचेगा, इसका मान बचेगा इसका मान रख दीजिए, तो a-2 बचेगा और फिर a-2 बचेगा। फिर अब देख लेते हैं, इसका रंग बार बार खराब हो रहा है, ठीक है। अब क्या बचेगा, यहाँ पर भी मान बैठा देंगे, तो a-2 का क्या करेंगे होल स्क्वायर -3, इसका विस्तार है क्योंकि यहाँ पर पूरा विस्तार किया हुआ है सभी ऑप्शन में, तो हम लोग इसका विस्तार में जाएंगे।
a माइनस 2 करेंगे, ठीक है, और इसका मान क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा माइनस 4a हो जाएगा और माइनस 3 होगा, ठीक है। अब ये माइनस 3 4 में से घट जाएगा, क्या सजातीय पद में से घटता है आप लोग जानते हैं, तो a माइनस 2 होगा, ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4a होगा और ये 4 में से 3 गया तो प्लस 1 बचेगा, ये बात है। तो अब ये वाला ऑप्शन किस में मिल रहा है, तो हमारा मिल रहा है a माइनस 2 a स्क्वायर माइनस 4a प्लस a प्लस 1, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें भी वही चीज है जिस तरह से पहले बार हम लोग किए हुए हैं। इसमें क्या करेंगे, इसको ऐसा नहीं कि केवल सबको उधर दे देंगे और x का मान रख देंगे, ऐसा नहीं होता है। क्या करेंगे, हम सिर्फ ये वाला टर्म को उस ओर करेंगे, ठीक है, ये वाला टर्म को हम लोग उस ओर करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए ये वाला टर्म को करेंगे तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1 बराबर क्या करेंगे 5 रूट x करेंगे। अब क्या करेंगे, रूट x से सब में भागा दे देंगे, रूट x और इधर भी दे देंगे रूट x से भागा दे देंगे, समझे। ये मैथमेटिकल तरीका है, मैथ के तरीका से ही आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको काटेंगे, यहाँ पर बचेगा रूट x, क्योंकि रूट x गुना रूट x बराबर x होता है, ठीक है, रूट 3 गुना रूट 3 3 होता है, ठीक है। इसी तरह से देखेंगे, अब यहाँ पर बच गया ये खत्म हो जाएगा, बचा हमारे पास क्या रूट x बचा और माइनस 1 बचा रूट x बचा और बराबर क्या बचा 5, यही लाना था हम लोगों को, ठीक है ना। इस फॉर्मेट में जब बदल दीजिए तब से ये पहुंच जाएंगे, 2 बार स्क्वायर करेंगे, एक बार पहले स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपको अलग कलर से दिखा देते हैं कि क्या करेंगे, तो इस पर ऐसे करके स्क्वायर कर देंगे, इस पर भी स्क्वायर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा मान, तो x प्लस 1 बटे x आएगा, माइनस है तो माइनस 2 आएगा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा और ये माइनस उधर चल जाएगा, x माइनस x प्लस 1 बटे x बराबर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से इन पर क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। मान लिया जाए इस पर इससे बनाते हैं, अब क्या करेंगे इस पर फिर से होल स्क्वायर करेंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ से होल स्क्वायर करेंगे, इस पर भी स्क्वायर करेंगे, तो क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर आएगा और क्या हो जाएगा प्लस 2 आएगा, बराबर कितना हो जाएगा 729 आता है, क्या 27 का स्क्वायर 729। आपको पहले भी बता चुके हैं, अभी भी बताते हैं कि 1 से 60 तक वर्ग एकदम कंठस्थ कर लेना है, ठीक है ना। 1 से 60 तक इसलिए उसका वजह है क्योंकि 51 से 60 तक ट्रिक से बन जाता है, फिर उसी तरह से 40 के बाद 41 से 50 तक का भी ट्रिक है, ठीक है ना। आपको याद करना है सिर्फ 31 से लेकर 40 तक, ठीक है ना, और उधर तो बच वो याद रखता है, समझे, इसलिए 60 तक बोले हैं, ठीक। अब क्या करना है, तो मान निकालना है हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, ये 2 घट जाएगा 727 हो जाएगा, यही आंसर है हमारा, कौन सा होगा ये वाला होगा, ठीक है। अब देखते हैं, ये आसान सवाल था, ठीक है ना, बना लेना चाहिए था, ये इतना आपको कैलकुलेशन इसलिए दिखाते हैं कि आप सीखें, ठीक है ना, ये दिमाग में बहुत फास्ट बनता है, समझे। जैसे मान लिया जाए कि आप जान गए एक बार में, जैसे ही जान गए कि यहाँ पर से दिमाग लगाइएगा तो 5 आएगा, आपका जब तक दिमाग में ये नहीं चला कि 5 आएगा तब तक आप नहीं आप इस रास्ते को अपनाते, आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पर लिखे, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आप 5 जान गए तो 5 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर होगा, उधर से माइनस में आए तो माइनस 2 जुड़ेगा 27 हो जाएगा, 27 का स्क्वायर करेंगे फिर 2 घटा देंगे, ठीक है ना, तो 727 आ जाएगा आंसर। एक बार में मुंह जवानी मारते हैं, समझे, लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं था, इतना लिखे किसके लिए, आपको समझाने के लिए कि आखिरकार प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है ना। बस ये नहीं कहिएगा कि सर इतना टाइम ले लेगा, ये नहीं, टाइम यहाँ पर ले रहा है आपको बताने में, आपको बनाने में टाइम नहीं लगेगा, समझे। अगला सवाल फिर उसी तरह से है, तो फिर उसी तरह से हम लोग चलेंगे, तो ऐसे भी आप यदि उसी तरीका से चलते हैं तो क्या आता, इसका मान आता x माइनस 1 बटे रूट एक्स आता,
ठीक है। यदि उसी तरीका से अपनाते तो क्या होता है, 2 होता है। यही बता रहे थे, यही ट्रिक बता रहे थे कि कैसे इतना आएगा, समझ रहे हैं। इतना आराम से लिख सकते थे, उसके बाद आप कैलकुलेशन करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको फिर से हम बता देते हैं कि क्यों कैसे इतना आया, ठीक है ना। तो हम फिर से एक बार सवाल बता देते हैं कि कैसे इतना आता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, x और -1 को रहने देंगे इधर, अब बराबर क्या कर देंगे 2√x। अब क्या करेंगे, √x से भागा दे देंगे सगरे, ठीक है ना, √x से भागा दे देंगे सगरे। तो इसको और इसको काटेंगे तो यहाँ पर √x ही बचेगा और यहाँ पर नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, √x -1 बटे √x और बराबर क्या बचा 2, ठीक है। यही हम लाए थे एक लाइन में, ठीक है। इसी तरह से लाइन काटा जाता है। आपके दिमाग में जब एक बार अलजेब्रा बैठ जाएगा ना, तो आपको यकीनन जो अंक वाला सवाल होता है ना, उससे फास्ट बनता है ये, समझे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग सिंपल इस पर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है, हो गया। तो अब क्या यहाँ पर आएगा, x +1 बटे x -2 होगा और बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 2 उधर चल जाएगा, ठीक है। x +1 बटे, अब यहाँ पर 2 कैसे आएगा, 2 इंटू एक्स इंटू क्या होता है 2 इंटू एक्स इंटू 1 बटे एक्स होता है ना, तो ये कट जाता तो ये बचता, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला हो गया। अब यहाँ पर ये 2 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये मान हमारा एक बार निकल गए, यही मान निकाल लेंगे, उसके बाद ये पूछेगा ये, तो क्या करेंगे हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसमें, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, फिर से हम बता रहे हैं, बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab, ठीक है। यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए बी यहाँ काट के 1 हो जाता है, ठीक है ना, इस संदर्भ में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी का मान निकालते हैं। तो x +1 बटे x हो जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा x +1 बटे x का होल स्क्वायर हो जाएगा -3 होगा, 3 ए भी है, ये ई गुना इतना होगा तो 1 हो जाएगा, 1 कट जाए, एक करके 1 ही हो जाएगा, यहाँ पर 3 गुना 1 3 ही होता है, ठीक है। वही चीज बता रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको फिर से बताते हैं, x इंटू क्या होगा 1 बटे x, तो ये कट ही जाता है, 3 ही बचता, ठीक है। वही चीज बता रहे हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर ये वाला मान बता दीजिए, यहाँ पर देखिए x +1 बटे x का मान आया है 6, 6 और 6 का स्क्वायर -3, ये आ गया। इसका मतलब क्या हो गया 6 गुना 36 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा 33, 6 तिया 18 के 8 और 6 तिया 18 और 1 19, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये वाला है आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये सवाल आसान था, ठीक है ना। अगला देखिए, ये वाला मान दिया हुआ है, फिर उसी का रिपीटेड, ये सवाल हम ही सेट कर दिए, क्यों, क्योंकि चाहे ए, अब इसके जगह पर कुछ भी रहेगा वही चीज लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, फिर उसी तरह से भागा देंगे, जैसे इसको उस साइड कर देंगे, x -1 करेंगे, बराबर कर देंगे a√x, क्योंकि माइनस में बराबर उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग सब में √x से और √x से भागा देंगे, ठीक है ना, ये कट जाएगा और ये भी कटेगा, लेकिन √x यहाँ पर बचेगा, तो क्या आ जाएगा √x और -1 बटे √x और बराबर क्या हो जाएगा a, ये यही लाना था, समझे, यही लाना था, ठीक है। अब हम इस पर क्या करेंगे, इस पर हम लोग करेंगे स्क्वायर कर देंगे दोनों ओर, होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आएगा हमारा, तो x होगा और +1 बटे x होगा और माइनस हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा a², ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं x +1 बटे x बराबर क्या हो जाएगा a² माइनस क्या होगा 2 होगा, -2 होगा, ये हमारा बन गया। अब हम इस पर बैठा देंगे, इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab, बार बार यही सब फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इसी पर बैठाएंगे, तो क्या बैठाएंगे x +1 बटे x बैठाएंगे और फिर इधर से भी x +1 बटे x बैठाएंगे
इसका होल स्क्वायर करेंगे और माइनस करेंगे 3 और इंटू एक्स इंटू 1/x करेंगे तो ये वही बातें आ जाएगा। इसका मान बैठा दीजिए तो ए स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, और ये वाला भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। क्या इसी रूप में आंसर है? तो इसी रूप में यदि आंसर दिया हुआ होगा इसका विस्तार करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग दूसरा कलर से यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर करेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 2 करेंगे और यहाँ पर बनाएंगे ए पर पावर 4 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस 4 माइनस 4 ए स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, इसका हो गया 2ab हो गया। अब क्या करेंगे -3 कर देंगे। अब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ए पर पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। तो आंसर होगा ये वाला, ठीक है, बी वाला, ठीक है। आगे देखते हैं सवाल क्या है। यदि x बराबर यदि x माइनस रूट 3 रूट एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब का मान क्या होगा, ठीक है। इस तरह का मान आएगा। तो ठीक फिर हम उसी तरह से करेंगे, क्या करेंगे, x को यहाँ पर जाएंगे, x को क्या करेंगे, x को इधर रखेंगे प्लस 1 होगा यहाँ पर क्योंकि प्लस है, बराबर क्या हो जाएगा 3 रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। हम लोग रूट एक्स से भागा सब में दे देंगे, रूट एक्स से भागा, ठीक है ना। तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पर भी ये बचेगा रूट एक्स, ठीक है। तो रूट एक्स प्लस 1 बटे रूट एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे और इस पर भी स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर नहीं, स्क्वायर नहीं होगा बल्कि एक्स होगा, रूट एक्स खुद ही है। तो इसमें क्या होगा, रूट एक्स तो खुद है तो इस पर स्क्वायर होगा, खाली एक्स बनेगा, प्लस 1 बटे एक्स होगा, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा 9, ठीक है। मतलब क्या हुआ एक्स प्लस 1 बटे एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 घट जाएगा 9 में से तो क्या बच जाएगा 7। ये हमारा आया एक मान, ठीक है। x प्लस 1 बटे एक्स बराबर कितना आया 7, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग इसका यहाँ पर फॉर्मूला वही लगाएंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू, याद कर लीजिए जितना बार यूज करेगा ना, इतना बार यूज किया है एसएससी खासकर कि आपको याद कर ही लेना चाहिए, ठीक है ना। एक्स प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो वही चीज लगाएंगे। आगे देखते हैं किस रंग से लिखें, तो इस रंग से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इतना बराबर क्या लिखेंगे x प्लस 1 बटे एक्स, ठीक है, और इंटू लिखेंगे x प्लस 1 बटे एक्स का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 3ab 3x इंटू 1 बटे एक्स, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, तो ये ऐसे ही कट जाएगा और ये 3 ये और ये कट जाएगा, ऐसे भी 3 ही बचेगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं मान रख देते हैं, 7 रखेंगे, 7 इंटू क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर और माइनस क्या करेंगे 3 करेंगे, 7 49 होता है, 7 49 होगा तो इसका मान क्या होगा 7 गुना और 7 49 में से 3 गया तो कितना बचेगा 46 बचेगा। अब इसको गुना कर दीजिए, 7 छक 42 के 2 और 7 चौक 28, 28 और 4 32 होता है 32। ये हो गया हमारा आंसर, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये भी सवाल आसान था, सिमिलर लेवल का था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर उसी प्रकार का है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे उसी तरह से सेम अब स्पीड से बनाते हैं, ठीक है ना। एक्स माइनस देखिए हाँ बटे क्या करेंगे
क्या करेंगे, एक्स रूट एक्स डायरेक्ट भागा देंगे वही चीज आएगा, -1/√x, रूट एक्स आएगा, ठीक है ना, बराबर कितना आएगा, ये आएगा -3 आएगा, ठीक है ना। यदि करके देखवा लेते हैं, यदि हम आप लोग को यदि करना चाहिएगा तो हम क्या करेंगे कि करके भी दिखा देते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे, x को इधर रखेंगे, x -1 करेंगे और बराबर क्या करेंगे, -3√x करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर से क्या करेंगे, रूट एक्स से और रूट एक्स से हर बार की तरह इस बार भी हम लोग क्या करेंगे, रूट एक्स से भागा देंगे, ठीक है ना। तो ये कट जाएगा, ये और यहाँ पर कटेगा तो रूट एक्स बचेगा, ठीक है ना। तो मतलब क्या हो गया, रूट एक्स रूट एक्स बराबर क्या बचा, तो यहाँ पर -3 बचा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, एक्स कौन तो स्क्वायर करेंगे तो इसका मान हो जाएगा क्या, x + 1/x आएगा और फिर -2 और रूट जानवे करते हैं, रूट एक्स और 1/√x रहेगा तो ये कटिए जाएगा तो ये 2 ही बचेगा और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर जो होगा तो ये क्या हो जाएगा, 9 आएगा प्लस में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि हम लोग इसका मान निकालेंगे, x + 1/x का मान क्या हो जाएगा, तो ये 2 जाके जुड़ जाएगा 9 में तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ये मान हम लोगों का निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ से अब कौन सा मान रखाएगा, ठीक है, कौन सा मान रखाएगा। अब इसका फॉर्मूला हम लोग कई बार यूज कर चुके हैं, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यही वाला। तो a³ + bq बराबर क्या होता है, a + b, कई बार हम लिखे हैं ये चीज, इसलिए बार बार बता रहे हैं ताकि आपको एक ही सवाल देखें तो समझ में आ जाए, ठीक है ना। ये फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग यूज कर रहे हैं क्या, x + 1/x, ठीक है, और ये वाला x + 1/x का होल स्क्वायर -3 × x × 1/x, ठीक है। ये वाला लगा देंगे तो ये कट ही जाएगा, 3 ही बचेगा। यहाँ पर मान क्या है, x + 1/x का मान है 11 और इंटू कर देंगे क्या, 11 का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे 3, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 गुना 11 का स्क्वायर 121, 121 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 118 का गुना करेंगे 11, 88 8 हो गया, 11 का 11 और कितना हो जाएगा 8, 11 8 कितना होता है 19 होता है, ठीक। 11 का 11 और 11 और 1 12 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1298, हमारा आंसर ये वाला आएगा, ठीक है ना। तो ये भी आसानी से बन गया, सेम सवाल था, ठीक है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब इस सवाल को देखिए, देखने में तो सेम लगेगा लेकिन कैलकुलेशन काफी अलग होगा, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए कि इसको हम लोग लिख लेते हैं, पहले इसको उस साइड भेज देंगे और इसी को इधर रखेंगे, जैसे क्या हो जाएगा, x² - 1 हो जाएगा बराबर क्या होगा 2√3x। अब क्या करेंगे, x से भागा दे देंगे सब में, ठीक है, हमेशा की तरह जिस तरह से हम लोग देते हैं, तो x से कट जाएगा और यहाँ से 1 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, x - 1/x बराबर क्या बचेगा 2√3। हमको जाना कहाँ पर है, जाना है हमको कहाँ पर, तो यहाँ पर, ठीक है ना। और इस फार्मूला में क्या क्या होता है, इस फार्मूला में हम लोग यदि यूज करेंगे तो a³ + bq और बराबर क्या होता है a + b इंटू, कई बार आपको बता चुके हैं, a + b इंटू होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 3ab, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। और किसी भी रूप में हमको a + b ही चाहिए, मतलब x + 1/x चाहिए मान, ठीक है। यहाँ पर हमको मान क्या चाहिए, इसका मान यदि निकालने जाएंगे तो x + 1/x और इंटू क्या चाहिए, x + 1/x का होल स्क्वायर और -3 चाहिए, कम से कम इतना चाहिए। आप लोग 3 कैसे होता है कई बार आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो हमको x + y का मान चाहिए, तो यहाँ पर इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग बताओ, तो
हम लोग x प्लस वाई का x प्लस वन बटे एक्स का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? x प्लस वन बटे एक्स का मान निकालने के लिए इसका होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? x माइनस वन बटे एक्स का होल स्क्वायर और प्लस करेंगे 4। क्यों 4 करेंगे? कहाँ से आया ये फॉर्मूला? तो ये हम लोग लाए हैं कहाँ से? तो यहाँ से होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? 4ab। तो a भी यहाँ कट जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर से केवल ये वाला फॉर्मूला हम लोग इसमें यूज किए हैं। ठीक है, आराम से ध्यान से देख लीजिए। ठीक है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रूट कर देंगे। ठीक है ना, तो हम लोग यहीं पर मान निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, से निकालते हैं। ठीक है, तो इसका मान निकालेंगे, x प्लस वन बटे एक्स का मान निकाल रहे हैं। ठीक है, तो रूट अंडर इधर से कर देंगे, प्लस वाला ही मान लेते हैं क्योंकि अधिकतर पॉजिटिव होता है। x का मान देखिए पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे यहाँ पर, तो और इसको रूट अंडर कर लेंगे। ठीक है, तो इसका मान क्या रखेगा, तो 2√3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस क्या प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका मान क्या निकलेगा, तो ये हो जाएगा 12 और प्लस 4 बराबर हो जाएगा 16। 16 का मान हो जाएगा 16 और 16 का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हमको निकल गया, x प्लस वन बाई एक्स का मान निकल गया 4। तो हम लोग क्या करेंगे, यूज कर देंगे वहीं पर। ठीक है, तो यहाँ पर यूज करेंगे 4 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 3 तो बराबर क्या हो जाएगा 4 गुना 4 4 16, 16 में से 3 गया तो 13 बचेगा। तो 13 से कितना होता है 52 होता है। यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा, ये वाला होगा। ठीक है, अब देखिए ये सवाल आसान है और लेकिन आपको यहाँ पर बचा सकता है, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए आपको दिक्कत में डाल सकता है, लेकिन हर फॉर्मूला तड़ादन यूज करने का साहस होना चाहिए। ठीक है ना, तभी बनेगा। ठीक, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उसी प्रकार से है, इसको बनाइए। इसको भी बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स यदि ये इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 और बराबर क्या हो जाएगा 2√2 एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। अब क्या करेंगे, फिर उसी तरह से एक्स से भागा दे देंगे। ठीक है ना, तो ये कट जाएगा और ये कटेगा। ठीक है ना, तो एगो एक्स यहाँ पर बचेगा -1 बटे एक्स। देखिए डिलीट करना चाहेंगे। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2√2 बच जाएगा। अब हमको जाना है वहां पर, आई माइनस में, तो यहाँ से हमको क्या चाहिए, यहाँ से हमको चाहिए प्लस का मान। तो हम लोग क्या करेंगे, इसलिए एक्स प्लस वन बटे एक्स बराबर क्या करेंगे, रूट अंडर लिख देंगे एक्स माइनस वन बटे एक्स का होल स्क्वायर प्लस लिखेंगे क्या, तो 4 लिख देंगे। ठीक है, 4 इंटू एक्स इंटू वन बटे एक्स ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कट ही जाएगा, तो जान रहे हैं 4 बचेगा। ठीक है, कहाँ से आया ये फार्मूला देखो यहीं से लाए हैं कि a प्लस बी बराबर क्या होता है रूट अंडर a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। ठीक है, यही चीज जो फर्स्ट इससे जस्ट पहले सवाल में हम बताए थे, बस वही फार्मूला का यूज किए हैं किसमें, तो इसमें। ठीक है, अब देखिए हम लोग का यहाँ से क्या मान आएगा, देख लेते हैं। यहाँ से मान आएगा क्या, तो ये मान बैठाएंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे 4 करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 8 प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 2√3 आ जाएगा। ठीक है, 12 का मान यही होता है। ठीक है, √12 का मान यही होता है। अब देखते हैं कि इसका मान क्या होगा, इसका मान। ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा x प्लस वन बटे एक्स इंटू एक्स प्लस वन बटे एक्स का क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे माइनस क्या करेंगे 3। ठीक है, तो यहाँ पर बैठाइए मान, तो बैठाइए इसका मान कितना लाए हैं 2√3
और इसका मान करेंगे तो 2√3 का स्क्वायर करेंगे और -3 करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको ऐसे करके घेर देते हैं और इसको अलग कलर से लिखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से मान लिखेंगे 2√3 इंटू क्या हो जाएगा 12 - 3। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 2√3 गुना 9, तो 9 दूना 18√3, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो कौन सा हो जाएगा आंसर, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अभी भी बता रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं, अभी इतना बनाने के पीछे रीजन क्या है आपको समझाना। ठीक है ना, आप यदि एक बार सीख जाते हैं उसके बाद कैलकुलेशन इतना फास्ट होता है, आप और इतना लिखने की जरूरत भी नहीं होगा, तुरंत भाईसा बन जाएगा। ठीक है ना, तो अन्य चैप्टर के तुलना में यदि आप इसमें एक बार सीख लेते हैं, यदि आप इसको एक बार मैंने इसमें कॉन्फिडेंस हासिल कर लेते हैं तो आपको अच्छा लगेगा और लगेगा कि अन्य सभी एग्जाम में क्यों नहीं पूछा जाता है। जैसे बिहार के एग्जाम में ये पूरा चैप्टर नहीं पूछा जाता है, उससे पता नहीं क्यों बच के रहता है। ठीक है ना, सिलेबस में शामिल किया जाना चाहिए, जब एसएससी में शामिल है। दरोगा, बिहार दरोगा में पूछा जाता है, लेकिन बिहार एसएससी में लगभग नहीं पूछा जाता है, इससे बच के रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। तो इसमें क्या करेंगे, x को पावर 4 रखेंगे और माइनस करेंगे 1 बराबर रखेंगे 24√2 x स्क्वायर। क्या करेंगे, x स्क्वायर से भागा दे देंगे सब में, x स्क्वायर से भागा दे देंगे इसमें भी। ठीक है, तो x स्क्वायर कट गया, इसमें भी तो ई कटा तो 2 को बचा, x स्क्वायर बचा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब बराबर क्या बच गया 24√2। ये हमारा क्या कर सकते हैं, ये हमारा बन गया। ठीक है, ये हमारा माने निष्कर्ष यहाँ से हम लोग निकालें केवल कैलकुलेशन करके। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, इसमें हमारा है एक चीज ये भी जान लीजिए कि ये है x प्लस 1/x इंटू x प्लस -1/x बराबर आ जाता है क्या 24√2। ये वाला भी मान इसी में छिपा हुआ है। ठीक है ना, इसी में छिपा हुआ है। ठीक है, सिंपल बात है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एकदम जस्ट उसी तरह से निकालेंगे। इसका कलर केवल चेंज करते हैं, चेंज करते नीला करते हैं। ठीक है ना, तो अब हम लोग क्या कहां पर जाएंगे, तो ये इसका प्लस वाला मान निकालेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना हम लोग जानते हैं क्योंकि 4 गुना x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर ही होता है, तो ये तो कट ही जाएगा तो 4 ही बचेगा। अब इसका मान हम लोग जानते हैं कि क्या मान होता है, क्या मान होता है, तो ये वाला देल है 24 रूट अंडर 24 और √2 का होल स्क्वायर और प्लस क्या है 4 है। ठीक है, तो 24 क्या हो जाएगा, इसका मान निकालेंगे तो 24 गुना 24 कितना होता है, 24 गुना 24 होता है 576, 576 गुना 2 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान कितना आएगा, तो 6 दूना 12 के 2 और 7 दूना 14, 14 एक 15 हो जाएगा, 15 5 दूना 10 एक 11। ठीक है, 11 से प्लस 4 बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1156। ये होता है 34 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसका मान निकल गया 34। किसका मान, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकल गया क्या, तो 34। ठीक है, दोनों और दो दो जोड़ते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आप प्लस 2 करेंगे बराबर इधर से 34 और 2 34 और प्लस 2 जोड़ देते हैं 36 हो जाएगा। इधर हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो गया, ये जानते हैं x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ छुपा हुआ है। ठीक है ना, x इंटू यहाँ पर छुपा हुआ है x और 1/x। ठीक है ना, यहाँ पर छुपा हुआ है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर आ गया 36, 36 होता है 6 का स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा मान क्या आया, तो x प्लस 1 बटे एक्स बराबर आ गया मान कितना 6। ये बहुत जरूरी था मान निकालना, ठीक है। तो x प्लस 1 बटे एक्स बराबर 6 मान निकल गया। ये अब जैसे माइनस वाला भी देता ना, वहां पर माइनस वाला भी देता तब पर भी बनता। ऐसे नेक्स्ट आए यहाँ से देखिए मेरे अंदर ये चीज जिज्ञासा जग गया कि अब हम यहाँ से भी सवाल दे सकते हैं, क्योंकि एक्स क्यू माइनस 1 बटे एक्स क्यू भी सवाल देते हैं तो वो भी बनता है यहाँ से, क्योंकि ये वाला मान यहाँ पर रखते हैं और यहाँ से मान निकलता है, ठीक है। तो ऐसे हम पहले आंसर पहुंचा देते हैं उसके बाद बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बटे एक्स करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस 1 बटे एक्स का होल स्क्वायर और माइनस करेंगे 3, ठीक है। अब क्या होगा, तो इसी का मान बैठा देते हैं। क्या बैठाएंगे, तो 6 बैठाएंगे, 6 बैठाएंगे और इंटू क्या करेंगे 6 का स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, बराबर हो गया 6 गुना 33। तो कितना हो जाएगा, तो छतिया ये भी हो जाएगा कितना, छतिया 18 का 8, छतिया 18 1 और 19, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसमें भी अब देखते हैं कि आंसर तो इसका ये वाला आ गया यहाँ पर, ठीक है। एक सवाल और यदि पूछ देते हैं, कि एक्स क्यू, यदि पूछ देते हैं एक्स क्यू माइनस 1 बटे एक्स क्यू का मान बताइए, तो स्क्वायर से ले भी नहीं पाते, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या चाहिए, तो x माइनस 1 बटे एक्स चाहिए, और क्या चाहिए, x माइनस 1 बटे एक्स का क्या होना चाहिए, होल स्क्वायर चाहिए, और यहाँ से प्लस हो जाएगा 3, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसी पर बैठाएंगे मान, कि यहाँ से यदि निकालते हैं 6 यहाँ पर रख देते हैं, तो 6 से भागा देते हैं, तो x माइनस 1 बटे एक्स का मान क्या होता, 6 से सिर्फ भागा देना था, तो क्या होता 4√2 होता, ठीक है। 4√2 रख दीजिए मान, तो क्या हो जाएगा 4√2 और इंटू क्या हो जाएगा 4√2 का स्क्वायर, 4√2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4√2 और क्या होता गुना होता, और 4 चौक 16 गुना 32, 32 और 3 35, 35 चौक 35 होता, 35 चौक 140 होता, 70 गुना 140 होता है, 40√2 ये वाला आंसर आता है, ठीक है। तो यदि पूछते हैं वो वाला तब हो सकता है अगला सवाल हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे उसमें विस्तार से बताएंगे, ठीक, एकदम सेम सवाल वही है, ठीक है ना। तो इसमें भी देखिए जो बताए हैं पिछले सवाल में जहां से अनुमान किए थे वो जस्ट वही सवाल है यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी उसी तरह से करेंगे, x पर पावर 4 माइनस करेंगे 1 और बराबर करेंगे 24√2 और एक्स स्क्वायर, तो भागा देंगे किससे, एक्स स्क्वायर से, तो ये कटेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर बचेगा, ठीक है। और यहाँ से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा वहां पर हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर क्या बचा 24√2। सेम सवाल है जो जिसमें हम सवाल में पिछले बार प्रैक्टिस किए, आगे बना सकते हैं आप यहाँ पर से, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, x प्लस 1 बटे एक्स इंटू क्या करेंगे x माइनस 1 बटे एक्स बराबर क्या हो गया 24√2। ये वाला एगो हम एक तरह का समझिए कि समीकरण मान लिए, ठीक है ना, यहाँ पर से हम मान निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे आगे क्या करेंगे हम लोग, तो हम एक चीज और निकालेंगे, क्या निकालेंगे, प्लस वाला मान निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर, तो इसको हम क्या किए थे, इसके अंदर का स्क्वायर करेंगे और 4 जोड़ेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे और प्लस 4 जोड़ देंगे, ठीक है। क्यों 4 जोड़ेंगे, 4 गुना यहाँ पर क्या है एक्स इंटू 1 बटे एक्स भी करेंगे, एक्स स्क्वायर करेंगे तो कट जाएगा, वहां पर 4 ही बचेगा, ठीक है। तो हम लोग मान निकाल लेते हैं यहाँ पर से 24√2, तो यही हो जाएगा 24√2 का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा,
यहाँ पर से आएगा मान 152 प्लस 4 बराबर हो जाएगा 1156 हो जाएगा। इसका मान आता है 34। पिछले बार हम लोग ये सारा कैलकुलेशन सेम अंक पर हम निकाल चुके हैं, ठीक है ना, तो इसलिए फास्ट होता है, ठीक है। अगला देखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर आप प्लस 2 कर देंगे क्योंकि 2 भी जोड़ने के लिए यहाँ पर भी 36 हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा x प्लस 1 बटे एक्स का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है 6 का स्क्वायर है और e a प्लस b का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये कट जाएगा, 6 बच गया, 6 का मान यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा x माइनस 1 बटे एक्स का मान क्या आ जाएगा 4√2 आएगा, ठीक है। 4√2 आ गया तो हम लोग अब फार्मूला पर बैठा देंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, पहले हम एक फार्मूला लिख देते हैं कि कौन सा फार्मूला यूज करें। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है ए माइनस बी इंटू करेंगे क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस करेंगे 3, ठीक है। ये वाला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो इसी पर हम लोग यहाँ पर बैठा देते हैं, यहाँ पर बैठाएंगे x माइनस 1 बटे एक्स और इंटू क्या करेंगे x माइनस 1 बटे एक्स का क्या करेंगे होल स्क्वायर और प्लस करेंगे 3, ठीक है। तो यहीं पर बैठाइए, यहाँ पर बैठाएंगे क्या बैठाएंगे ये 6 निकला, क्या किसका मान 6 निकला, 6 का मान नहीं बैठाएंगे बल्कि क्या कौन सा मान बैठाएंगे हम लोग ये वाला मान बैठाएंगे, ठीक है ना, माइनस वाला यही है, माइनस यहाँ पर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 4√2 बैठाएंगे और उसके बाद 4√2 का होल स्क्वायर करेंगे और प्लस करेंगे 3, ठीक है। तो यहाँ से मान आएगा 4√2 और 32 32 और 3 35 हो जाएगा, 35 होता है, 35 हो गया। तो 35 गुना 4 होता है 140, ठीक है, 140√2 कौन सा आंसर होगा तो 140√2 ये वाला आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये सवाल बन जाएगा जो पिछले हम अनुमान से बताए थे और नेक्स्ट सवाल दिया हुआ था, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये देखिए ये सबसे विचित्र सवाल है और सबसे आसानी से भी बनेगा क्योंकि ये देखिए x बराबर a प्लस 1 बाई ए, y बराबर a माइनस 1 बाई ए दिया हुआ है और इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि x प्लस वाई करेंगे, x कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेंगे। अब क्या करेंगे यहीं पर y लिख लेते हैं, ठीक है, y बराबर क्या हो जाएगा a माइनस 1 बटे ए, ठीक है। अब ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना आएगा तो ये और ये कट जाएगा 2a आएगा। उसी तरह से घटाएंगे x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा घट जाएगा ई और ये घट जाएगा और ये 2 बचेगा 2 बटे ए। अब क्या करेंगे दोनों को गुना यदि कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 2a इंटू 2a गुना 2 बटे ए हो जाएगा, ये और ये खत्म हो गया, क्या बचा 4, ठीक है। मतलब क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया तो 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं इसका मान क्या है, इसका मान भी तो है क्या है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का ही होल स्क्वायर है, तो ये और ये कट जाएगा तो यही मान तो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका मान हम लोग कितना लाए यहाँ से लाए हैं क्या 4, तो यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये सवाल आसान था, ठीक है ना। अगला देखते हैं फिर उसी प्रकार से है लेकिन ये बनाए हैं हम खुद आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। पिछला सवाल पूछा हुआ सवाल था उसी के पैटर्न पर हम बनाए हैं ये वाला सवाल, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान से बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला बात है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे तो x और y इसी तरह से जोड़ेंगे, y बराबर कितना है तो a माइनस 1 बटे ए होगा, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो x प्लस y का मान कितना आ जाएगा तो 2a होगा,
और उसी तरह से x माइनस वाई आ जाएगा, उसी तरह से 2/a हो जाएगा। और ठीक उसी प्रकार से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों को गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2a इंटू 2/a। तो मतलब क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो ये कट गया तो ये बचा 4, एक मान यहाँ से तो आ गया। तो हमको चाहिए एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग एक चीज और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ से दोनों पर वर्ग कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहीं से हम लोग निकालते हैं। ठीक है मान, अब क्या करेंगे कि एक्स वाई का मान कितना है यहां से भी निकल जाएगा, एक्स गुना वाई करेंगे तो हम लोग निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 2xy। इसी के जगह पर हम रख देंगे 4a स्क्वायर माइनस 2 का रखो अंदर में बाहर में। अब क्या करेंगे एक्स के जगह पर रखेंगे a प्लस 1/a और क्या रखेंगे यहाँ पर a माइनस 1/a। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 4a स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, अब क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे 4a स्क्वायर बचेगा माइनस 2a स्क्वायर प्लस क्या बचेगा 2 प्लस 2a स्क्वायर। ठीक है, ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2/a स्क्वायर। अब क्या करेंगे 2 को कॉमन कर लेंगे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ये बचा। ठीक है, किसका मान आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर शॉर्टकट में बनाना पड़ेगा, जगह तो कम है, हम लोग देख लेते हैं दूसरा कलर से बना के, मान लीजिए पीला से देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि यहीं पर यदि कोशिश करते हैं बनाने का, इसका मान मतलब क्या हो गया, यहाँ से बनाएंगे ए स्क्वायर और इसमें आ जाएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और बटे क्या आ जाएगा a पर पावर 4 प्लस 1 बराबर क्या करेंगे दोनों मान रख देंगे एक्स स्क्वायर और ये वाला मान, तो ये क्या करेंगे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर इंटू करेंगे ए स्क्वायर और 2 गुना 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर स्क्वायर है प्लस 1/a स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे एक और मान है, एक और मान है क्या यहाँ पर 4 है, तो ये वाला 4 हो गया। ठीक है, और बटे क्या करेंगे ये वाला मान रख देंगे ए स्क्वायर ए पावर 4 प्लस 1। ठीक है, इसी का मान हम लोग अब आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे ए 8 ए स्क्वायर और गुना करेंगे यहाँ पर से ए स्क्वायर और ए पर पावर 4 प्लस 1 करेंगे, अब बटे में क्या आ जाएगा ए पर पावर 4 प्लस 1 करेंगे। ठीक है, ये इससे कट जाएगा और ये इस पर इससे कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा 8 बचेगा, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आसानी से बन गया। ठीक है ना, आसानी से नहीं बना, जगह कम पड़ रहा था। ठीक है ना, लेकिन ये हम ही सेट किए हैं। ठीक है ना, इसलिए ये सवाल थोड़ा सा कठिन होगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो इस तरह का बहुत सारा मतलब साइंटिफिक अप्रोच वाला सवाल हम देंगे और हम क्यूरियस रहते हैं इस तरह का सवाल सेट करने में। ठीक है ना, कि यदि एक तरह का सवाल आया तो दूसरा तरह का सवाल बनना चाहिए। ठीक है ना, तो ये सवाल क्या आंसर होगा, आंसर हमारा 8 होगा। ठीक है ना, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ आसान ही होना चाहिए। देखिए अब ये सवाल आ गया क्या एक्स स्क्वायर, यदि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4a, जहां a ग्रेटर देन 1 है। ठीक है ना,
तो एक्स वाई का मान क्या होगा, एक्स वाई का मान क्या होगा। तो सिंपल बात है, दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, 4a स्क्वायर। ठीक है, दोनों को क्या करिएगा, जोड़ ही देते। ठीक है, तो जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, तो 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला कट जाएगा, 2 बचेगा। क्या बचा मैंने एक्स स्क्वायर बराबर क्या बचा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, वाई स्क्वायर बराबर निकालेंगे। यदि घटा देते तब क्या होता, फिर से यहाँ से डिलीट करके यदि हम घटा देते तो ये होता माइनस, ये होता प्लस। ठीक है, तो क्या होता 2y स्क्वायर बराबर क्या होता कि 4a स्क्वायर माइनस 1 होता। ठीक है, तो क्या होता x नहीं बल्कि y स्क्वायर बराबर क्या होता, तो 2 गुना ए स्क्वायर माइनस 1 होता। ठीक है, अब कह रहे हैं क्या कि दोनों को गुना के बराबर क्या होता है, तो हम लोग ये दोनों को यदि गुना करते हैं एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बराबर क्या होता, तो 2 दूना 4 होता। ठीक है, 4 होता और ए स्क्वायर प्लस 1 और ए स्क्वायर माइनस 1 भी होता। ठीक है, तो यहाँ से क्या आता, एक्स प्लस वाई का क्या होता होल स्क्वायर बराबर होता 4 और इधर से आता एक्स ए पर पावर 4 माइनस 1। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको रूट कर देते हैं। तो यदि रूट इधर आता तो क्या होता, एक्स वाई बराबर क्या होता, प्लस माइनस होता रूट अंडर ये 4 का होता 2 प्लस माइनस रूट अंडर प्लस माइनस 2 और रूट अंडर होता ये वाला पूरा ए पर पावर 4 माइनस 1। तो माइनस वाला देखना है। ठीक है, तो माइनस वाला कौन सा है, तो ये वाला है, पावर 4 होना चाहिए और प्लस माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पावर 4 यहीं पर, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर पावर 4 है लेकिन प्लस है यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम लोग इसका पूरा लगभग 25 सवाल पूरे देख लिए। ठीक है ना, ये सवाल जाएगा लगभग 200 सवाल। ठीक है, हमारे पास सेट है, धीरे धीरे हम जैसे जैसे मौका मिलेगा वैसे वैसे हम पूरा सवाल बना देंगे। और इसमें आप इतना देख लीजिएगा, तो एसएससी सीजीएल रहे चाहे सीएचएसएल रहे या तो और कोई अन्य एग्जाम रहे, ठीक है ना, एक भी सवाल आपको यहाँ से नहीं छूटेगा। आप यदि अपने से इसका प्रैक्टिस देखकर प्रैक्टिस कर लिए तो आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है ना, और कुछ सवाल नया भी आएंगे और 200 सवाल तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में जितने भी एग्जाम आएंगे हो सकता है न्यू कंसेप्ट का आए, दूसरे एग्जाम का भी आए, यहाँ पर आपको अलजेब्रा से संबंधित सारा सवाल इस प्ले लिस्ट बना दिया जाएगा इसका। ठीक है ना, इस प्ले लिस्ट में सारा उपलब्ध करा दिया जाएगा। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।